अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अब यहाँ पे मज़ीद एक पॉइंट है बुक में जो समझाने वाला हूँ, वो कौन सा है? अब ये समझना है। वो ये है कि अगर हमारे पास एसिड एल्डिहाइड हो, ये वाला एसिड एल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसे एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं, एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, इसे इथेन और अल भी कहते हैं, इथेन अल भी कहते हैं। ठीक है, इथेन से बनने वाला एल्डिहाइड इथेन अल। ठीक है, इस पर जब हम हाइड्रोजन साइनाइड HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, और ये किसकी मौजूदगी में होता है? पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड की मौजूदगी में, क्योंकि साइनाइड आयन ये सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड से ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन वाले मेटल आयन बनाते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास बनता क्या है? सिंपल सा बनना है जी, जो हमारे पास HCl का H इधर लग देना है, इस साइनाइड कार्बोक्सिलिक करना है, बस। कैसे बना? क्या इस तरीके से CH3 O के साथ लग जाना है H में, और ये हमारे पास कार्बन के साथ लग जाना है Cn में, और बाकी चीजें वैसे के वैसे। मैंने ये एग्जाम्पल इस वजह से दी, मैं कुछ चीज आपको समझाने वाला हूँ जो बुक के रिलेटेड है। अच्छा, वो क्या है? बुक वाला ये कहता है, अगर हम इस, अब इसका नाम ले लेते हैं, नाम क्या है इसका? नाम इसका है एसिड एल्डिहाइड, सियानोहाइड्रीन, बस पूरा नाम बोल देना, हाइड्रीन। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड आगे जो भी हो, मतलब एसिड एल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन, फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन, एसीटोन हो तो एसीटोन सियानोहाइड्रीन भी कह सकते हैं उसे। अच्छा, अब देखते क्या है, ये है कि मैकेनिज्म। बुक वाला ये कहता है कि अगर हम सियान साइनाइड आयन को, ये साइनाइड या ये क्रिप्टोनाइल भी बोलते हैं, इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करवाएं तो ये C डबल और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब्दील हो जाता है। वो कैसे होता है ये समझने की बात है। कैसे होता है ये देखते हैं। मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बुक में जस्ट इसका इंग्लिश लिखी हुई है, समझाया हुआ नहीं है। होता कैसे है अब समझने वाली बात। CH3COH, साथ हमारे पास ये नीचे, अब Cn तो मैं साइड पे रह गया, ये C ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, इसकी करवाएं हाइड्रोलाइसिस मतलब एसिड भी इसके साथ हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमने जो हाइड्रोलाइसिस करवानी है H2O, यहाँ इस साथ H2SO4 भी लेना है। ठीक है, H2SO4 भी लेना है। H2SO4 देता है अपने H पॉजिटिव, क्या देता है? अपने H पॉजिटिव में देता है। तो होता क्या है ये समझने वाली बात है। इस इधर से आता है H2SO4 से H पॉजिटिव में आता है, तो होता क्या है हमारे पास? होता ये है कि इसके पास है लोन पेयर। ठीक है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, ये इधर से एक H आता है, यहाँ से समझो कि एक H बच गया। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ये एक HSO4 बच गया, H1SO4, साथ इसका जो H पॉजिटिव में आता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वहां पे अटैक करता है, किसके तौर पर? न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। किसके तौर पर? न्यूक्लियोफाइल। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, न्यूक्लियोफाइल में पॉजिटिव आयन लेवल होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? ये बन जाता है CH3C बॉन्ड OH, और यहाँ पे ये नीचे वाला H, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे H। और याद रखना, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाती है तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, जैसा कि NH4 के ऊपर प्लस था। ठीक है, अमोनियम आयन बनता है ना, कब बनता है? जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो हम ऐसे रट्टा लगाया होगा ना कि 4 बॉन्ड बेसिकली लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आता है कि जब ये अपना लोन पेयर यूज करता है, और ये वो वाला कॉन्सेप्ट कल वाला बता रहा हूं कैसे। अब देखो यहाँ पे ये तो था H पॉजिटिव है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। असल में नाइट्रोजन ने अपने दोनों लोन पेयर यूज किए। ठीक है, दोनों यहाँ पे ऐसे होगा, नाइट्रोजन अपने दोनों लोन पेयर यूज किए
है तो दोनों शेयर्ड है, और यहाँ पे बॉन्ड बना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। क्या बना है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपका कंसेप्ट आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखो, नाइट्रोजन के बेशक दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास शेयर्ड है, उसके पास है, लेकिन अगर गौर से देखो तो अब ये दिख रहा है कि वो हाइड्रोजन वाली साइड पे है, नाइट्रोजन वाली साइड पे नहीं है। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? +1 आ जाता है। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, जो ही नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है, नाइट्रोजन क्या करती है? ये समझने वाला बात है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड में तो स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन ये करती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखने की कोई मसला तो नहीं है, इसको मैं साफ करके दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करती है? ये नाइट्रोजन के पास हमारे पास यहाँ पे H है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है इधर से एक H आ गया, बचा खड़ा हमारे पास H2O, वाटर का एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है HOH, ठीक है। होता ही है नाइट्रोजन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, नाइट्रोजन कहती है मेरे इलेक्ट्रॉन वापस करो। अब उधर तो उसकी नई नई जा रही है ना हाइड्रोजन की तरफ, नई नई उधर तरफ इसकी दोस्ती लग रही है, पिछले को तो उसने भूल जाना है, कहना मेरे इलेक्ट्रॉन वापस करो, ठीक है। जो ही इलेक्ट्रॉन वापस करवाना चाहती है तो कार्बन के ऊपर चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? उसको लिख के दिखाओ, एक स्टेप में वो भी लिख के दिखाता हूं, ठीक है। तो बनता क्या है? H3C, C यहाँ पे OH, नीचे H, ये C, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और H, कार्बन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो खड़े थे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ गए? नाइट्रोजन की तरफ आ गए। कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, क्यों ही कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है? वो भी स्टेबल तो नहीं है, ये फिर इस वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ जाती है, ठीक है। इस वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ जाती है, ठीक है। तो होता ये है, ये वाटर का मॉलिक्यूल कहता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे खड़ा है एज ए क्या तौर पे? एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये जाता है यहाँ पे, तो होता क्या है? ये बदले वाली बात है, ठीक है। होता ये है हमारे पास कि H3COH और नीचे H, ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बन, ठीक है, इसके साथ अब लगा वाटर, यहाँ पे O और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे H, और कुछ भी नहीं हुआ, बस ये वैसे का वैसे, बस वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे लग गया। और ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे हमने इसमें लोन पेयर शेयर किया है तो इसके ऊपर चार्ज आता है प्लस। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाती है अपने लोन पेयर यूज करके तब इसके ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाती है तब ये अपना लोन पेयर यूज करती है तब इसके ऊपर प्लस। फिर क्या होगा जी? वो देखते हैं क्या होता है। अब देखना प्लस चार्ज जब इसके ऊपर आता है ऑक्सीजन फिर अनस्टेबल, लेकिन फिर नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है। हाइड्रोजन कहती है भाई मेरी तो अब ऑक्सीजन के साथ, मेरी ऑक्सीजन कहती है मेरी तो अब कार्बन के साथ जारी लग रही है, हाइड्रोजन कहती है बाय बाय, ये हाइड्रोजन से कहती है मेरे इलेक्ट्रॉन वापस कर दो। तभी जब ये इसको वापस कर रही है तो नाइट्रोजन कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। क्यों ही ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो होता क्या है हमारे पास, ये होता है H3COH, नीचे सेम टू सेम जो ये चीजें लिखी होगी, ठीक है, आगे C, ठीक है, और इसके बाद नीचे O और ये H, ये H जो इसका नाइट्रोजन के साथ लग जाता है। और समझने वाली बात ये है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ये H, और ये जब H नाइट्रोजन के साथ लगेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर फिर क्या आ जाएगा? ये वाला प्लस चार्ज जो 4 बॉन्ड पर आया था, अब भी नाइट्रोजन के ऊपर कितना क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है? होता ये है फिर काम खराब हो गया क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस साइन आ गया, प्लस चार्ज आ गया, नाइट्रोजन तो फिर अनस्टेबल है। हाँ जी, ये मजेदार बात है, शुगर गलत है इसको मैं वहां पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इस सारे के सारे यहाँ H3C और यहाँ पे OH, ठीक है, नीचे इसका H, यहाँ पे C, इस C के साथ क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे प्लस साइन भी है, एक H इधर, और इस ऑक्सीजन इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो कोई इशू नहीं।
ऊपर भी लिख सकते हैं, इस बॉन्ड को प्रताप के ऊपर लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर ये होता है, घबराना नहीं है, बड़े मजे ये स्टेप बार बार रिपीट होगा। नाइट्रोजन ने मतलब प्लस साइन लाया, फिर खत्म किया, फिर लाया, फिर खत्म किया, ये वाला सीन होता है। जी जस्ट समझाने के लिए, याद ना हो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, होता क्या है, तो नाइट्रोजन क्या कहती है कि यहाँ पे मैंने तो अल्कान वापस करना है, क्योंकि जब भी उसकी नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन की जारी लगती है, वो कार्बन से अल्कान छीन लेती है। जैसे देखो, जब इसे ये हाइड्रोजन के साथ मिला था, ये जो हाइड्रोजन जे वाला इसमें लिया था, तो प्लस साइन आया था, तो इसके ऊपर प्लस साइन आ गया, तो अनस्टेबल हुई, तो फिर से इलेक्ट्रॉन किससे वापस ले लिए, कार्बन से, तो फिर उसके ऊपर प्लस साइन आया कर, फिर किससे ऊपर कहेगी, मेरे इलेक्ट्रॉन वापस करो, कार्बन को कहेगी मेरे इलेक्ट्रॉन वापस करो। होता क्या है फिर, होता ये है, ठीक है, शायद नजर नहीं आ रहा इस पास। अच्छा, नाइट्रोजन के ऊपर है फिर 4 बॉन्ड तो प्लस साइन, नाइट्रोजन के ऊपर जब प्लस साइन आता है, उसको जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन वापस करो, ठीक है, तो जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन वापस करती है, तो होता क्या है, H3C COH, नीचे वही H, ये C, ये O और यहाँ पे H, जो भी ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन वापस लेती है, तो नाइट्रोजन का तो ऊपर लोन पेयर आ जाता है, एक H दूसरा H, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों आ गए, लोन पेयर तो बन गया, लेकिन कार्बन के ऊपर जो क्या आ जाता है, प्लस साइन आ जाता है, काम तो हो जाता है फिर खराब। जब काम खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये यहाँ पे OH, ठीक है। अच्छा, तो जो ही कार्बन को प्लस साइन आता है, तो कार्बन तो फिर अनस्टेबल, ऑक्सीजन जैसे पहले सेक्रीफाइस मैंने किया था, हाइड्रोजन को छोड़ दिया था, ये फिर हाइड्रोजन को छोड़ती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, H3C COH, नीचे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अच्छा, मजे की बात है, जो भी यहाँ से H पॉजिटिव फॉर्म में निकल रहा होता है, नाइट्रोजन कहते हैं मेरे पास आ जाओ, और यहाँ पे फिर इसके ऊपर क्या क्या लगता है, प्लस, 4 बॉन्ड बनेंगे तो फिर से प्लस। अच्छा, फिर होता क्या है, होता ये है कि अब हमारे पास कुछ चीजें भी बनी हुई हैं। अब हमारे पास क्या है जी, ये वाटर भी पड़ा हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल यूज भी हो चुके हैं। अब होता क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या सीन बनता है कि ये NH3 है, यहाँ पे ये HSO4 के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, HSO4 के साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ पे इसके पास अपने भी N है, तो यहाँ पे बनता क्या है, NH4SO4, ठीक है, अमोनियम बाइसल्फेट बनता है, ठीक है, तो अमोनियम बाइसल्फेट बनता है, और ये एक H कहाँ से आता है, एक और H जो आता है वाटर से आता है, ठीक है, यहाँ पे बन क्या जाता है, यहाँ जस्ट, अब गौर से देखना, ये आपको पूछ रहा ना H, जो मैं दूसरा बार को बता रहा हूँ, ये H कहाँ से आता है, ये NH4 कैसे बनता है, दोबारा इसको रिपीट करके देखते हैं। यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल यूज हो चुका ना, यहाँ पे ये वाला, तो दूसरा वाटर का जो मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, आप देख लेना बुक में, ठीक है, जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, यहाँ पे ये HOH, ठीक है, तो होता क्या है, ये अमोनियम क्या करती है, यहाँ पे ये समझो कि ये जो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, ये लोन पेयर वाला ये यहाँ पे आता है, और कार्बन को अटैक करता है, ये वाटर वाला OH लेते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, हमारे पास H3COH, नीचे H, ये C, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ OH लग जाता है, और यहाँ पे वो ऐसे बाकी एज इट इज ऐसी चीज, ठीक हो गया। तो होता क्या है, इसका OH इधर लग जाता है, प्लस साइन वाला होता है, H पॉजिटिव वाला रहता है, ठीक है, प्लस साइन वाला रहता है, H पॉजिटिव वाला रहता है, तो ये सारा का सारा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाते हैं, जो ही इधर शिफ्ट होता है ये वाला आगे शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे NH3 और NH4 बना देते हैं, ये सारा का सारा ये NH4 पॉजिटिव बन जाता है, और इधर से हमारे पास एक SO4 पड़ा हुआ है, NH4 और HSO4, ये बनाते हैं पोटेशियम या अमोनियम बाइसल्फेट। अब समझने वाली बात क्या है, हमारे पास बना ये बॉन्ड खत्म हो गया, ऐसा ना हो कि 5 बॉन्ड है, ठीक है, H3C COH, यहाँ पे H, यहाँ पे C,
डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। लास्ट पॉइंट है, ये थोड़ा सा मुश्किल सा है, बस आप लोगों ने बात समझनी है। होता क्या है, होता भाई ये है, हमारे पास सीन ये बनता है कि ये है एसिटाइलडिहाइड, इसके साथ हमने HCl मिलाया, HCl मिलाने के बाद एसिटाइलडिहाइड सियानोहाइड्रिन बना, ठीक है। इसकी जब साइनाइड कंपाउंड है, इसकी जब हमने हाइड्रोलाइसिस करवाई तो उसके बाद प्रोडक्ट बना ये सारा खपाना करने के बाद ये बना। इसमें फर्क देखो, इसमें कार्बन कितनी है, 1 2, इसमें 1 2 3। जब साइनाइड की हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये वाला कार्बन भी इन्वॉल्व हो जाता है चेन में, तो ये बना अब कार्बोक्सिलिक एसिड। और मजे की बात है, कौन सा ग्रुप वाली कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, सॉरी ये कौन सा ग्रुप वाली कार्बन है, उसमें साथ में जो कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन होती है, और अल्फा हाइड्रोक्सी बनाते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट एसिटाइलडिहाइड इनटू एसिटाइलडिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। ये सारा प्रोसेस, ये मैकेनिज्म मुझे लिखना पड़ेगा, तरीका करना पड़ेगा, ठीक है। पहले एसिड मिलाएंगे, आगे करते करते, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने ये थोड़ा समझना है, कैसे समझना है, इसको वाइंड अप करने लगा हूँ। यहाँ पे क्या है, H आना है, कार्बन नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे, जब 4 बॉन्ड होंगे तो प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस साइन को खत्म करने के लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन अपने ऊपर प्लस साइन आएगा, ऑक्सीजन पूरा करेगी, ऐसे होता 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 पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा होता है, ठीक है। बहुत आसान है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो साइनाइड आयन होता है, साइनाइड आयन यहाँ पे ये बनाता है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ये अमाइड भी बनते हैं, ये यहाँ पे जब वाटर हमारे को ना लगता है तो उसको हम अमाइड कहते हैं, ये वाला, ठीक है। एक स्टेप मैंने मिस किया है, वहाँ पे अमाइड बनता है, अमाइड से होते होते ये एसिड बनाते हैं। बुक में लिखा हुआ है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, और ये बेसिकली एसिड अमाइड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। चलिए, ये मुश्किल था, मैंने जस्ट आप लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए बनाया, इसकी वैसे इंपॉर्टेंस कोई नहीं है क्योंकि ये पेपर में नहीं आना।